नमस्कार दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में काफी लोगों को पता ही नहीं है। जो क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन जैसे क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट किया है, उन्हीं को ब्लॉकचेन की रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भविष्य में आपको हर जगह जितने भी डिजिटल सिस्टम है, जहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, वहाँ डिजिटल सिस्टम में आपको ब्लॉकचेन देखने के लिए मिल जाता है। बट अभी क्या है, मान लीजिए अभी आप एक सिस्टम से जुड़े हैं और आपका कुछ इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम के कंप्यूटर में पड़ा है, तो वह सिस्टम जब चाहे आपके इन्फॉर्मेशन में चेंजिंग कर सकता है, यानी कोई भी फ्रॉड या स्कैम कर सकता है। बट ये जो ब्लॉकचेन है, इसमें एक बार कोई भी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके स्टोर कर दिया जाता है, तो इसमें दोबारा छेड़छाड़ी करना नामुमकिन है, यानी कोई चाहकर भी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता। ये इतनी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है, ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर कोई हैकर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करने की कोशिश करता है तो उसे भी 200 साल का वक्त लगेगा पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करने के लिए। ये इतनी अच्छी सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगा। आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। सबसे पहले जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई और यह कैसे दुनिया के सामने आया। शुरुआत होती है 1994 ईस्वी में। उस समय के मशहूर क्रिप्टोग्राफर डेविड चुम ने फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन का प्रोग्राम लाया। फिर 1991 में दो मैथमेटिशियन स्टोर हैबर और इनके फ्रेंड डब्ल्यू स्कॉट, इन दोनों ने मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया और इसको नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी के रूप में लाया। बट उस समय का जो हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम था, जितने भी इंसानों ने टेक्नोलॉजी में सफलता पाई थी, उससे काफी आगे थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। या कहें कि उस समय के जो सिस्टम था वो इस लायक नहीं था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। फिर लगभग 18 साल बाद 2009 में एक जापानी ने बिटकॉइन बनाया। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया और उनको तलाश थी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी की, जिसके थ्रू बिटकॉइन को लॉन्च किया जा सके और उस पे किसी भी सिंगल सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं हो, इसका फुल कंट्रोल पब्लिक के बीच में हो। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक परफेक्ट टेक्नोलॉजी थी। फिर सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया और इसको और इम्प्रूव किया, इसको और सेफ एंड सिक्योर बनाया। फिर 2009 में ब्लॉकचेन के थ्रू बिटकॉइन को लॉन्च किया। इस तरह पहली बार ब्लॉकचेन पूरी दुनिया के सामने आया और लोग इसके बारे में जानने लगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ओपन सोर्स नेटवर्क होता है, एक ऐसा डिजिटल एजेंट, एक ऐसा डिजिटल वही खाता है जहाँ किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल को वेरीफाई करके स्टोर किया जाता है। ओपन सोर्स नेटवर्क होने के कारण कोई भी आम इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो, कोई भी आम इंसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकता है। किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए ये 3 चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट, नोड्स यानी बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, लाखों हजारों की संख्या में, जो पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड, माइनर, ये जो माइनर होते हैं, जो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से से होते हैं, ये सब लोग मिलकर कुछ नोड्स यानी कंप्यूटर की मदद से पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है ब्लॉक। इन्हीं में ही किसी ट्रांजेक्शन की डिटेल को वेरीफाई करके स्टोर किया जाता है। ये जो कंप्यूटर होते हैं, इन सब के पास हर एक ब्लॉक की कॉपी होती है और जब भी कोई न्यू ट्रांजेक्शन होता है, उसका सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के पास जाता है और ये जो माइनर होते हैं उस ट्रांजैक्शन की डिटेल को वेरीफाई करते हैं और उस ब्लॉक में स्टोर कर देते हैं। हर एक ब्लॉक का लिमिटेड कैपेसिटी होता है। जब एक ब्लॉक बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से भर जाता है, तब फिर माइनर दूसरे ब्लॉक की माइनिंग करता है। उस ब्लॉक का एक हैश नंबर निकलता है। ये हैश नंबर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है, जो काफी हार्ड वर्क होता है। इसे केवल कंप्यूटर की मदद से ही निकाला जा सकता है। ये एक बहुत यूनिक कॉम्प्लेक्स कोड होता है और फिर जब कोई न्यू ट्रांजेक्शन होता है तो माइनर उन ट्रांजैक्शन की डिटेल को वेरीफाई करके दूसरे ब्लॉक में स्टोर करता है। इस तरह जब दूसरे ब्लॉक भर जाता है, फिर तीसरे ब्लॉक की माइनिंग होती है, चौथे ब्लॉक की माइनिंग होती है और इस तरह हजारों करोड़ों की संख्या में ब्लॉक की माइनिंग हो जाती है और ये सब ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह एक चेन क्रिएट होता है, जिसे ब्लॉक चेन कहते हैं। तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन इतना सेफ एंड सिक्योर क्यों है। हर ब्लॉक का अपना एक हैश नंबर होता है। पहले ब्लॉक का हैश नंबर को दूसरे ब्लॉक के हैश नंबर से जोड़ दिया जाता है। दूसरे ब्लॉक के हैश
नंबर को तीसरे ब्लॉक के हैश नंबर से जोड़ दिया जाता है। इस तरह जितने भी ब्लॉक होते हैं उन सब ब्लॉक का हैश नंबर पहले वाले ब्लॉक के हैश नंबर से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह यह काफी सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। अगर कोई चाहता है किसी ब्लॉक के इन्फॉर्मेशन को चेंज करना, इसके साथ फ्रॉड करना चाहता है, तो जब किसी ब्लॉक के हैश नंबर को चेंज करने की कोशिश करेगा तो अगले ब्लॉक का हैश नंबर भी बदल जाएगा, क्योंकि सारे ब्लॉक का हैश नंबर एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसलिए कोई चाहकर भी इस ब्लॉक के इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता। इवन कोई हैकर किसी ब्लॉक पे अटैक करता है, किसी ब्लॉक के हैश नंबर को चेंज करने की कोशिश करता है, तो अगले ब्लॉक का हैश नंबर भी चेंज हो जाएगा। इस तरह सारे ब्लॉक का हैश नंबर चेंज होने लगेगा और ये बहुत आसानी से पता चल जाएगी कि कोई किसी ब्लॉक के साथ छेड़खानी कर रहा है, बिकॉज सारे ब्लॉक का काफी सारे कंप्यूटर के साथ होता है। अगर किसी हैकर को एक ब्लॉक के हैश नंबर को चेंज करने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 1 करोड़ ब्लॉक के हैश नंबर को चेंज करने के लिए 200 साल का वक्त लगेगा, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है कि कोई हैकर चाहकर भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक कर सके। इसलिए काफी सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी हो जाती है। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की टाइप की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पब्लिक ब्लॉकचेन, सेकंड प्राइवेट ब्लॉकचेन एंड थर्ड हाइब्रिड ब्लॉकचेन। फर्स्ट पब्लिक ब्लॉकचेन। अभी हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है इस ब्लॉकचेन के ऊपर, ये पब्लिक ब्लॉकचेन का एग्जांपल है। यानी पब्लिक ब्लॉकचेन ओपन सोर्स नेटवर्क होता है। इसमें कोई भी आम इंसान कहीं का भी हो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकता है। पब्लिक ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है, किसी सिंगल सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है, ये पब्लिक में मौजूद होता है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन के एग्जांपल की बात करें तो बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन, लाइट कॉइन, ये सब पब्लिक ब्लॉकचेन के उदाहरण है। सेकंड, प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सीधा उल्टा होता है। ये क्लोज सोर्स नेटवर्क होता है, यानी ये किसी सिंगल सिस्टम के कंट्रोल में होता है। अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, इसमें जुड़कर काम करना चाहता है, तो उसको उस सिस्टम से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारी कंपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से कंज्यूमर तक पहुंचाने तक बहुत सारी कंपनियां इस प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और एग्जांपल की बात करें तो हाइपरलेडर, मल्टीचेन, रिपल, ये सब प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एग्जांपल हैं। थर्ड, हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मिला जुला रूप होता है। इसमें सिस्टम डिसाइड करता है कि किस इंफॉर्मेशन को पब्लिक रखना है और किस इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना है। आमतौर पर हाइब्रिड ब्लॉकचेन में किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट ही रखा जाता है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन के एग्जांपल की बात करें तो ड्रैगन चेन इसका एक एग्जांपल है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन से फायदे और नुकसान के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ओपन सोर्स है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें होने वाले कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजेक्शन पब्लिक में मौजूद होता है। ब्लॉकचेन से होने वाले किसी भी एक्टिविटी पर जो हजारों लाखों नोड्स पर लगे कंप्यूटर होते हैं, उन सबका इस पे नजर होता है। इस वजह से यह काफी सेफ एंड सिक्योर होता है और इस पे फ्रॉड करने के चांस ना के बराबर होता है। ब्लॉकचेन की एक और खासियत है, इसमें होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रांजैक्शन कब हुआ, किसके पास हुआ, किसने किया, कितनी मात्रा में किया, इन सब चीजों को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। यह काफी फास्ट प्रोसेस होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन काफी कम वक्त में ब्लॉकचेन की मदद से किया जा सकता है। अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक में एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए काफी समय लगता है। फॉर एग्जांपल, हमें इंडिया से अमेरिका कुछ पैसा भेजना हो तो बैंक के थ्रू भेजेंगे तो उसमें कई घंटे का समय लग सकता है, बट इसी चीज को ब्लॉकचेन की मदद से काफी कम वक्त में किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज होने के कारण कोई भी मिडिलमैन, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे किसी देश की करेंसी पर उस गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, बट क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की वजह से डिसेंट्रलाइज है। इस पे किसी भी सिस्टम का, किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत सारा फायदा है। फ्यूचर में बहुत सारे काम के लिए इसका और इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन के नुकसान की बात करें, ब्लॉकचेन को बहुत सारे कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। यूएई और नीदरलैंड जैसे कंट्री को एक साल में जितने इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिटकॉइन का ब्लॉकचेन एक साल में कर लेता है। इतनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने के लिए, जो कि सोचने वाली बात है। इतनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी जिससे एक देश चल सकता है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी एक ब्लॉकचेन को मेंटेन करने के लिए लगती है, और यही ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा नुकसान है। एक बार कोई भी ट्रांजैक्शन किसी गलत एड्रेस पर हो जाता है तो उसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 बिटकॉइन है जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए है, और उसमें से 5 बिटकॉइन किसी फ्रेंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं और गलती से किसी दूसरे एड्रेस पर ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। ये एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, ब्लॉकचेन पे उसका रिकॉर्ड स्टोर हो गया, तो उसको दोबारा से वापस नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी कमी है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में इसका कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत सारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट के डिटेल को रखने के लिए। कंपनी के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत सारी कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फास्ट प्रोसेस होने के कारण बहुत सारे बैंक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आसानी से कम समय में किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, ट्रांजैक्शन की डिटेल को बहुत ही आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के बड़े बड़े बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली, ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी भी जमीन की खरीद बेच का रिकॉर्ड रखने के लिए उसके पेपर जो होता है, एग्रीमेंट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अपलोड किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने देश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों स्टेट हैं जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी जमीन की खरीद बेच के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर बहुत ही आसानी से इन सभी रिकॉर्ड के इन्फॉर्मेशन को ट्रेस किया जा सकता है और फिर से उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है, और इसमें स्कैम और फ्रॉड होने का चांस भी बहुत कम होता है। ये सारे फायदे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। इन फ्यूचर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर में भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर किया जा सकता है, ताकि इन फ्यूचर फिर से उस पेशेंट को इलाज कराना हो, डॉक्टर उसके उस रिकॉर्ड को ट्रेस करके फिर से उसकी अच्छे से जांच कर सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में किया जा सकता है, ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ सेफली और सिक्योरली स्टोर किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इलेक्शन में वोटिंग के लिए किया जा सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि कोई ईवीएम हैक हो गया है, कई तरह का स्कैम या फ्रॉड हो गया है। इन सब से बचने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि इस तरह का फ्रॉड या इस तरह का स्कैम ना हो और काफी सेफ एंड सिक्योर वोटिंग हो सकती है अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए वोटिंग में। कुछ देश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन में वोटिंग के लिए। सो होप आप लोग को समझ आ गया होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है या काम कैसे करता है, इसका फायदा और नुकसान क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आपका धन्यवाद।